राखी बांधते समय किस दिशा में भाई बहन अपना मुख रखें? किस हाथ में बांधे राखी? आखिर राखी बांधने पर 3 गांठें ही क्यों लगाई जाती हैं? पूजा थाली में क्या ऐसी चीजें जो आपको अवश्य रखनी चाहिए? देश के महान ज्योतिषाचार्यों पंडित जी से राखी से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियां और जरूरी सामग्रियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आपके जीवन में आने वाले सारे संकट दूर होंगे, भाई बहन के रिश्तों में मिठास घुलेगी। बस राखी बांधने से पहले ये 5 उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें अवश्य फॉलो करें, इन्हें अवश्य अपनाएं। रक्षाबंधन पर राखी बांधने से जुड़ी A to Z आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी, सो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। इस बार आपको पता होगा दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को है और भद्रा काल का साया भी है, तो दोपहर के बाद भाई की कलाई पर राखी बांधेगी महिलाएं, माताएं, बहनें। लेकिन दिशा का विशेष ध्यान रखें, मतलब भद्रा काल वगैरह समय का तो ध्यान रखना ही है। शुभ मुहूर्त टाइम के बारे में तो मैंने आपको DLS न्यूज पर पहले भी बताया है और ये भी बताया था कि अगर जिन माताओं बहनों के भाई नहीं है तो वो किसे राखी बांधे। लेकिन अभी अपन जानेंगे कि रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें, किस दिशा में मुख करके बैठें भाई बहन, राखी के धागे पर कितनी गांठ लगाएं, भाई की पूजा के लिए थाली में क्या ऐसी चीजें जो आपको अवश्य रखनी है ताकि आपका भाई स्वस्थ रहे, लंबी उम्र प्राप्त करें, भाई बहन के रिश्ते मीठे होंगे, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी दोनों की जिंदगी में। तो आइए देखते हैं कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, भाई बहन के स्नेह का प्रतीक ये रक्षाबंधन का त्योहार इस बार कई विशेष संयोगों के बीच मनाया जाएगा। श्रावण मास की पूर्णिमा पर आने वाले इस पर्व पर रवि और शोभन योग के साथ ही श्रवण नक्षत्र का महासंयोग भी बनेगा इस बार। और एक खास बात यह भी है कि सावन का अंतिम सोमवार भी इसी पर पड़ रहा है, तो भाई बहन का ये पवित्र स्नेहबंध सारी परंपराओं व मान्यताओं से ऊपर है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, कई बार ये देखने में आता है कि कुछ भाई राखी बांधने के थोड़ी देर बाद ही या फिर कुछ घंटे बाद ही अपनी कलाई से राखी को उतार देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी। धर्माचार्य व ज्योतिर्विद इसे गलत और अशुभ मानते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई बहन के जीवन में संकट आ सकते हैं। वैसे तो विद्वानों, शास्त्रों और मान्यताओं के मुताबिक भाई को कम से कम 21 दिन या फिर जन्माष्टमी तक अपनी कलाई से राखी नहीं उतारनी चाहिए। 21 दिन रखो या ना रखो दोस्तों, जन्माष्टमी तक तो जरूर राखी बांधे रखे। 8 दिन का जो समय मिलता है ना, तब तक आपको राखी बांध के रखनी है। वहीं विद्वान जन रक्षाबंधन में दिशा का भी विशेष महत्व बताते हैं, क्योंकि दोस्तों दिशा का साइंटिफिकली भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे नॉर्थ साउथ, इनमें चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, पूर्व पश्चिम ये दिशाएं उजाला अंधकार का प्रतीक होती हैं, तो ऐसे में दिशा का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे में दोस्तों कौन सी दिशा सबसे शुभ रहेगी, तो शास्त्रों के मुताबिक राखी बांधते समय भाई को पूर्वाभिमुख यानी पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और बहन सामने की तरफ बैठेगी, यानी कि बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। विद्वानों के मुताबिक इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भाई या बहन का मुख दक्षिण दिशा की ओर न हो। इसके अलावा कुछ और बातें ध्यान रखें, काले रंग के धागे की राखी न बांधे और खंडित राखी जैसे टूट फूट गई या उसके मोती निकल गए, टूट गई, ऐसी राखी कभी अपने भाई की कलाई पर ना बांधे। ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित उमेश शास्त्री देवज्ञ का ये भी कहना है कि जब राखी कलाई से उतारे तो उसे लाल कपड़े में बांधकर उचित स्थान पर रखते हैं या उसे किसी नदी, कुएं वगैरह में प्रवाहित कर दें। वैसे हो सके तो इस रक्षा सूत्र को साल भर तक संभाल कर रखना चाहिए। फिर नहीं रख पाते तो इसे कचरे में या यूं ही कहीं हर कहीं ना फेंके। ये बहुत ही कीमती धागा होता है। इस धागे में ना सिर्फ धागा की डोरियां होती हैं, बल्कि ये जीवन का भावपूर्ण एक महत्वपूर्ण धागा होता है, भाई बहन के बीच रिश्ते का, प्यार का। इसलिए रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने के बाद जन्माष्टमी तक या कम से कम 5 दिन रखने के बाद इसे पवित्र जल या नदी में प्रवाहित कर दें या फिर इसे किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए, फेंके नहीं, कुल मिलाकर कचरे में, जहाँ ये पैर में आए या गंदे कचरे में चला जाए। ठीक है। और इसके अलावा ये बात ध्यान रखें, इस बार भद्रा काल शुरू होगा 19 अगस्त को, रात में शुरू हो जाएगा, जो कि दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। इसीलिए इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे के बाद शुरू होगा, जो रात में 11 बजे तक रहेगा। तब तक आराम से भाई बहन राखी बांध सकते, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर दोपहर 1:30 बजे बाद बांधनी है। आइए कुछ और उपाय देखते हैं रक्षाबंधन पर क्या आपको ऐसे उपाय करने जिससे कि भाई बहन के रिश्ते मधुर होंगे, मजबूत होंगे और आपके जीवन में आने वाले संकट दूर होंगे। सबसे पहला, फिटकरी से दूर होगी नेगेटिविटी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक दोस्तों रक्षाबंधन के दिन एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा पूजा की थाली में अवश्य रखें। फिर भाई को राखी बांधने के बाद फिटकरी के टुकड़े को उसके सिर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाकर फेंक दें। ऐसा करने से भाई के जीवन से नेगेटिविटी दूर होगी, साथ ही भाई बहन के रिश्ते में खटास से भी मुक्ति मिलेगी। दूसरा उपाय, ये 3 चीजों को कपड़े में बांधकर उपहार में दें। यदि भाई पर किसी तरह का संकट है तो रक्षाबंधन पर माताएं बहनें कुछ उपाय कर सकती हैं और एक बहुत ही अचूक उपाय आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए बहन एक गुलाबी या लाल रंग का कपड़ा लें, इसमें थोड़े चावल, 1 रुपया और 1 सुपारी लेकर बांध दें और फिर राखी बांधने के बाद भाई को ये गठड़ी गिफ्ट में दें। जब बहन राखी बांधे तो उसी को उपहार में देकर भाई के पैर छुएं, ऐसा। फिर बहन उस सामान को उत्तर दिशा में रख दें। ये उपाय करने
करने से भाई का आर्थिक संकट भी दूर होता है, यानी कि भाई के जीवन में रुपये पैसों की कमी है तो वो भी दूर होगी और किसी तरह की दरिद्रता घर से चली जाएगी। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन सभी जल्दी उठकर स्नान करें, नए वस्त्र धारण करें, भगवान का ध्यान करें, तिलक लगाएं, कुछ दान धर्म भी हो सके तो जरूर करें। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि राखी बांधने पर 3 गांठें लगाना शुभ है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक राखी बांधते समय यह बात का ध्यान रखें कि रक्षाबंधन का जो धागा होता है उसके 3 गांठें लगाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई माताएं बहनें 2 गांठें लगाती हैं या कुछ 2 गांठें लगाकर एक आधी लगाती है, 2.5 गांठें लगाती है। तो 2.5 या 2 शुभ नहीं है, बल्कि 3 गांठें ही लगाई जानी चाहिए। इसके पीछे एक खास विशेष वजह भी है। 3 गांठें ही क्यों लगाई जाती हैं? तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इन 3 गांठों का संबंध सीधे त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से है। इसीलिए राखी बांधते समय पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए होती है, दूसरी गांठ स्वयं की लंबी उम्र के लिए होती है और तीसरी गांठ भाई बहन के रिश्ते में प्यार और मिठास लाने के लिए होती है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि रक्षाबंधन पर 3 गांठें क्यों लगाई जानी चाहिए राखी के धागे में, है ना। और बाकी किस दिशा में मुंह करके बैठे तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर। ये सबसे अति उत्तम दिशा मानी जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों रक्षाबंधन से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।